हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना जॉइंट अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं और कैसे फॉर्म फिल करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें गन पॉइंट पर नॉलेज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो गाइज़, जितने भी व्यक्ति अपना जॉइंट अकाउंट खुला रहे हैं उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ लगानी होगी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ही लगानी है। तो आइए देख लेते हैं कि जॉइंट अकाउंट के लिए आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको यूनियन बैंक के किसी भी ब्रांच से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है और दूसरा आपको CIF शीट ले लेनी है। CIF शीट बोल दीजिए या CIF फॉर्म बोल दीजिए, यूनियन बैंक वाले आपको दे देंगे। तो आपको इसमें करना क्या है, जो CIF शीट है उसमें जो दूसरा एप्लीकेंट है जिसके साथ आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं उस व्यक्ति की डिटेल फिल करनी होगी, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में एक ही व्यक्ति की डिटेल फिल करने की जगह है। तो जो दूसरे व्यक्ति है जो जिसके साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसकी जो डिटेल है वो उसमें फिल करेंगे। CIF शीट कैसे होती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, कुछ इस तरीके की होती है CIF शीट। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में एक ही CIF शीट होती है तो आपको एक एडिशनल लेनी पड़ेगी जॉइंट अकाउंट जिसके साथ आप खुला रहे हैं उसकी डिटेल को फिल करने के लिए। ओके, तो इतनी सी होती है, ज़्यादा एक पेज की सिंगल शीट की आएगी। तो गैस स्टेप बाय स्टेप हम पूरा फॉर्म भरते हुए चलेंगे। तो गैस ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे आ गए हम, अब देख लेते हैं इसको कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको जो है सब कुछ कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर में कुछ नहीं भरना। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे आप ब्रांच का नाम लिख लेना है। जैसे मैंने लिख लिया, मेरा ब्रांच विकासपुरी है तो मैंने विकासपुरी लिख लिया। तो जो भी आपकी ब्रांच है वो लिख लेनी है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे सेविंग के ऊपर टिक कर देना है आपको। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है और जो भी आपका सरनेम है वो यहाँ पे लास्ट नेम पे लिख लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है और यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर लिख देना है। तो गाइस, जो इसके साथ आप अकाउंट खुलवा रहे हैं यहाँ पे उसका नाम लिख देना है और फिर यहाँ पे उसके सरनेम या जो भी उसकी कास्ट है वो लिख देनी है। तो अगर कोई तीसरा बंदा है तो उसका नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं और उसके सरनेम यहाँ पे फिल करना है। अगर कोई तीसरा बंदा नहीं है तो ये छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं भरना। तो यहाँ पे एड्रेस आ जाता है। तो यहाँ पे एड्रेस जो है आपको अपना लिखना है, मतलब आपको अपना एड्रेस लिखना है। जो आपके साथ वाला है या जिसके साथ जॉइंट अकाउंट खुला रहे हैं उसका एड्रेस नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है हाउस नंबर G ब्लॉक हाउस नंबर 34, तो वैसे आपको लिख देना है जो भी आपका हाउस नंबर है। यहाँ पे स्ट्रीट और लोकेलिटी, तो जो स्ट्रीट बोले तो जो भी आपके आसपास फेमस रोड है वो उसका नाम लिख देना है पहले आपको। फिर जो भी आपका एरिया पड़ रहा है वो एरिया लिख देना है। तो सिटी, जो भी आपकी सिटी है वो लिख देनी है। जैसे मेरी दिल्ली है, मतलब न्यू दिल्ली है मेरी, मैंने न्यू दिल्ली लिख दी। स्टेट, मेरा राज्य दिल्ली है तो मैंने दिल्ली लिख दिया है। कंट्री, आपका भी इंडिया है मेरा भी इंडिया है। पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो लिख देना है। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है आपको अपना डालना है और ईमेल आईडी भी आपको अपनी डालनी है। जो जिसके साथ आप अकाउंट खुला रहे हैं उसका अभी कुछ नहीं डालना। ओके, तो गाइस अब बात आ जाती है फैसिलिटी की कि कौन कौन सी सुविधाएं आपको बैंक से चाहिए। तो मान लीजिए आपको चेकबुक चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं। ईमेल, स्टेटमेंट बाय ईमेल, ईमेल पे आपको स्टेटमेंट सेंड की जाएगी। डेबिट कार्ड सबको चाहिए होते हैं आजकल, तो आपको भी चाहिए ही होगा। नॉमिनेशन, इंटरनेट बैंकिंग पे भी आप टिक कर सकते हैं। SMS अलर्ट, अगर आपके पैसे कटते हैं तो आपको SMS के द्वारा आपको सारी जानकारी दी जाएगी, पैसे कट रहे हैं या डेबिट हुए हैं या क्रेडिट हुए हैं, पैसे जमा हुए हैं या कटे हैं। तो ये जो बेसिक फैसिलिटी है, बेसिक सर्विसेज हैं, मैंने उस पर टिक करवा दिया है आपको। अगर आप अपने हिसाब से भी चुन सकते हैं। तो गाइस अब बात आ जाती है आप किस मोड में अपना अकाउंट ऑपरेट करना चाहते हैं। आपको 3 मोड मिल जाते हैं, एक तो आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, और तीसरा जॉइंटली। तो ये जो एनीवन और सर्वाइवल जो होता है, ये जब 3 व्यक्ति या 3 से ज़्यादा व्यक्ति जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तब होता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप 2 ही व्यक्ति अकाउंट खुला रहे हैं तो आपको 3 मोड मिल जाते हैं। ओके, तो पहले वाले में क्या होता है मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये जो आप हैं जो दिल्ली में हैं और ये आपके वो है जिसके साथ आप अपना अकाउंट खुला रहे हैं वो है मुंबई में। तो अगर आपको पैसे चाहिए तो आप एक चेक पे साइन करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। ओके, और अगर मुंबई वाले व्यक्ति को चाहिए पैसे तो वो अपना अलग से चेक पे साइन करके पैसे निकाल सकता है। तो कहने का सीधा मतलब है कि जब आइदर और सर्वाइवर होगा तब आप दोनों ही अपने अकाउंट को फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, जब मर्जी आप पैसा निकाल सकते हैं। ओके, तो अब बात आ जाती है जॉइंटली की। तो जॉइंटली में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और मुंबई में हैं
तो अगर आप दिल्ली में हैं और आपको अपने पैसे निकालने हैं तो आप अपने साइन करके जो बैंक में जाएंगे तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो जब तक मुंबई वाले व्यक्ति के साइन नहीं हो जाते इधर, मतलब दोनों व्यक्ति जब एक चेक पे साइन नहीं कर देते, तब तक जो बैंक है आपको पैसा नहीं देगा। ओके, तो ये चीज़ हो जाती है, ये किस में हो जाती है, जॉइंटली में। तो अगर आपको ऐसा करना है कि दोनों के साइन होंगे तब जाके पैसा निकलेगा, दोनों की रजामंदी होगी तब जाके पैसा निकलेगा, अगर ऐसा अकाउंट खुलवाना है तो आप जॉइंटली में टिक कर सकते हैं, वरना आप सर्वाइवर में टिक कर सकते हैं, आइदर और सर्वाइवर में। तो अब बात आ जाती है इसकी। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, तो इसमें होता है कि जब तक एक व्यक्ति इस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है तब तक ये दूसरा व्यक्ति जो है उस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, जब ये एक व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा ये, तो जाके ये व्यक्ति है इस अकाउंट का इस्तेमाल कर पाएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप फॉर्मर और सर्वाइवर में टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और किस में टिक करना है आपको पता चल गया होगा। तो आप अपने हिसाब से इसमें टिक कर सकते हैं। मेरी मानोगे तो आइदर और सर्वाइवर टिक कर सकते हैं आप, ये सबसे सही रहता है। बाकी आपको कैसे फॉर्म भरना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है जो फर्स्ट एप्लीकेंट है, फिर यहाँ पे दूसरा एप्लीकेंट जिसका है जो आपके साथ अकाउंट खुलवा रहा है उसका नाम लिख देना है, यहाँ पे पहले एप्लीकेंट की फ़ोटो, यहाँ पे दूसरे की, और यहाँ पे साइन करवा देने हैं, आपको अपने कर देने हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं यहाँ पे दूसरे के साइन कर देने हैं। और यहाँ पे आपको डेट दे देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करेंगे, और यहाँ पे प्लेस जहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो नीचे आ जाते हैं अब। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे CIF शीट आ गई है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी डिटेल भरनी है, ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ वाले CIF शीट है, तो इसमें आपको सिर्फ अपनी डिटेल भरनी है। ओके, जो दूसरी हमने एडिशनल CIF शीट ली है उसमें आप दूसरे एप्लीकेंट जिसके साथ आप अपना अकाउंट खुला रहे हैं उस व्यक्ति की डिटेल भरते हुए चलनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको न्यू पे टिक कर देना है सबसे पहले, और यहाँ पे एक फ़ोटो लगा लेनी है आपको। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पे आपका सरनेम लिख लेना है या जो भी आपकी कास्ट है। तो गाइज़ अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको अपनी वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम लिख लेना है जो भी है, और यहाँ पे उनका सरनेम लिख लेना है। गाइज़ फर्स्ट वाले में आपको कुछ नहीं लिखना है, मतलब ये वाले डब्बे में आपको कुछ नहीं करना है। तो अब फादर नेम पूछा जा रहा है, पापा का नाम क्या है, आपको अपने पापा का नाम लिख देना है और यहाँ पे उनका सरनेम लिख देना है। फिर यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम लिख देना है और फिर यहाँ पे उनका सरनेम लिख देना है। तो अगर आप लड़के हैं तो पहले वाले पे M लिख दीजिए, और अगर आप लड़की हैं तो दूसरे वाले पे F लिख दीजिए। और फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और फिर जो भी आपका जन्म, जहाँ पे जन्म हुआ है उस जगह का नाम लिख देना है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में, और किस कंट्री में बोले तो किस देश में आपका जन्म हुआ है वो लिख देना है। इंडिया में है तो आपको इंडिया लिख देना है। तो कहाँ के आप निवासी हैं यहाँ पे आपको टिक कर देना है, इंडिया के निवासी हैं। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आप M पे टिक कर सकते हैं, इधर M लगा दीजिएगा। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैंने U कर दिया है, दूसरे वाले पे आप U करके टिक लगा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, डिसेबिलिटी है, अंधे हैं या हाथ पैर टूटा है, कुछ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आपको यहाँ पे N ही करना है, और यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर दे देना है, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का अपना नंबर दे देना है। तो गाइस जैसे जैसे हम इस शीट में भरते जा रहे हैं, जैसे इस शीट में आपकी अपनी डिटेल आ रही है, तो जो दूसरी हमने शीट ली है CIF शीट, तो जो एडिशनल शीट ली है उसमें दूसरे व्यक्ति की डिटेल आएगी जिसका साथ आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपका जो भी काम है, अगर आप बिज़नेस है तो आप बिज़नेस के ऊपर टिक कर सकते हैं, वरना अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या भरना है तो यहाँ पे आप अदर पे टिक कर दीजिए। अगर आपका कोई बिज़नेस नहीं है या कोई सर्विस नहीं देते हैं तो यहाँ पे अब आपकी एजुकेशन पूछी जा रही है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो मैं 12वीं पास हूँ तो मैंने 12वीं पास लिख दिया। जो भी आपकी एजुकेशन है, ग्रेजुएट हैं, 11th पास है, 10th पास है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो नेशनैलिटी बोले तो आपकी कौन सी कंट्री है, तो आपको इंडिया ही लिख देना है। तो यहाँ पे आपको अपना धर्म लिखना है, जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैंने हिंदू लिख दिया है। अगर आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं तो वो लिख सकते हैं।
आपको लिख देना है कि आप जनरल हैं या SC OBC, अगर SC OBC ST कुछ हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर जनरल है तो जनरल लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप आपसे वो एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। और यहाँ पे आपकी जो भी सिटी है, मेरी दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया। स्टेट जो भी आपका है, मेरी दिल्ली है, मैंने दिल्ली ही लिखा है। कंट्री जो भी आपकी कंट्री लिखनी है, और यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है। और गैस यहाँ पे जो आपने अपना नंबर जो ऊपर दिया है सेम नंबर नीचे भी देना है, और ये जो ईमेल आईडी जो आपने ऊपर दी है वही आपको ईमेल आईडी नीचे भी देनी है। तो अपनी ईमेल आईडी और नंबर को चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि इससे बैंक को कन्फ्यूज़न होएगा। तो गाइज़ अगर आपके पास कोई और एड्रेस है यहाँ पे तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और एड्रेस नहीं है, एक ही एड्रेस है, तो आप यहाँ पे सिर्फ टिक कर सकते हैं और ये इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे फैमिली इनकम पूछी जा रही है, तो आप अपनी फैमिली इनकम जिस हिसाब से है आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है कि आप कैसे पैसे कमाते हैं, क्या अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं आप तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है, अपना खुद व्यापार करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से कुछ नहीं है, आप कुछ अलग तरीके से कमाते हैं, जैसे कि अगर आप लक्कड़ का काम करते हैं या वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो गाइस अब पूछी जाती है आपसे कि आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड लिख देना है, और यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है पूरा। और यहाँ पे ITD बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से ये इशू हुआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है इशू अथॉरिटी, तो ये कहाँ से निकलता है, तो ITD आपको यहाँ पे लिख देनी है। और जिस भी राज्य से बनाया है आपने, मैंने दिल्ली से बनाया तो मैंने दिल्ली लिख दिया है, तो आपका जो भी राज्य से बनाया है आपको वो लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेजिडेंट प्रूफ में आपको आधार कार्ड लगा देना है, और यहाँ पे आधार कार्ड का पूरा नंबर लिख देना है। और ये आधार कार्ड कहाँ से निकला है वो बोले तो UIDAI लिख देना है आपको यहाँ पे। और कहाँ से ये बना है, मेरा दिल्ली से बना है, और आपका जहाँ से बना है वो लिख देना है। और गाइज यहाँ पे डिक्लेरेशन मांगी जा रही है, यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, और यहाँ पे उस दिन की डेट जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करने जाओगे, और यहाँ पे जगह जिस भी जगह आप रहते हो, जो भी राज्य है आपका, और यहाँ पे आपको अपना एक साइन कर देना है। तो गाइस देखो यहाँ तक जो है CIF शीट बोले तो ख़त्म हो जाती है। आपको जैसे जैसे इसमें भरा है वैसे वैसे आपको दूसरे वाली शीट में भरना है, अपने दूसरे व्यक्ति की डिटेल भरनी है। ओके, इस वाले में आपको अपनी भरनी है, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वाले में आपको अपनी भरनी है, और जो दूसरा CIF शीट लिए हमने उसमें दूसरे व्यक्ति की डिटेल भरनी है। अब गाइस बात आ जाती है नॉमिनी की, आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो जो भी आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको पहले अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे डैश डाल के जो आपके जिसके साथ आप अपना अकाउंट खुला रहे हैं अपना नाम और उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, जैसे मैंने लिख दिया है। ओके, जैसे रोहित शर्मा और श्याम शर्मा 2 व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्ति का नाम लिख दिया। यहाँ पे जो भी ब्रांच है उस ब्रांच का नाम लिख देना है आपको, अपनी ब्रांच का, जिधर आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिखना है। तो आप जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसके अकाउंट की डिटेल दे दी है कि उसका अकाउंट कौन सा है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। तो जो भी अकाउंट है यहाँ पे लिख देना है, और फिर जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना है। जैसे जो भी आपने सेविंग अकाउंट लिखा है उसी सेविंग अकाउंट का यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। फिर उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम राजा है, मतलब जो भी जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लिख देना है, और यहाँ पे उसका सरनेम लिख देना है। फिर उससे जो आपका क्या ताल्लुकात है, बोले तो क्या रिलेशन है, तो फादर है तो फादर लिख दिया, आपका जो भी है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको उनकी एज लिख देनी है। और गाइस अगर आप चाहते हैं नॉमिनी शो हो पासबुक में तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, यस करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को पता ना चले नॉमिनी कौन है तो यहाँ पे नो पे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी की डिटेल, नॉमिनी के एड्रेस फिल कर देना है, यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। फिर जो भी उनका सिटी है, स्टेट, राज्य जो भी है, उनका नंबर जो है, ईमेल आईडी जो भी है वो सब आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पे सब कुछ छोड़ते हुए चलना है। अगर एप्लीकेंट गाइस अंगूठा लगाता है, साइन नहीं कर पाता है, तो आपको 2 विटनेस की ज़रूरत है। अगर
आप दोनों ही अगर साइन कर सकते हैं तो आपको किसी भी विटनेस की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आप दोनों में से कोई व्यक्ति है जो अंगूठा लगाता है, साइन नहीं कर पाता है, तो आपको यहाँ पे 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। और 2 विटनेस जैसे कि यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, उसका एड्रेस लिख देना है, नंबर लिख देना है और यहाँ पे विटनेस के साइन करा देने हैं। फिर दूसरे विटनेस का नाम, एड्रेस, नंबर और यहाँ पे दूसरे विटनेस के साइन करा देने हैं अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो। और अगर आप साइन करते हैं, दोनों व्यक्ति अगर साइन कर सकते हैं तो आपको किसी भी विटनेस की ज़रूरत नहीं है। और गाइस यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है और एक अपने साइन करा लेने हैं और एक उस व्यक्ति के जो आपके साथ है, जिसके साथ आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं। और बाकी ये नीचे से गाइस कोई भी आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। इसी के साथ आपका जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है पूरी तरीके से फिल हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना है जॉइंट अकाउंट का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।